दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को टारगेट अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए कर रहे हैं। देखो पहली लिस्ट आ चुकी थी, आ गई थी ना, बिल्कुल आ गई थी। अब आगे की क्या प्रोसेस है, आज भैया आपकी वेकेंट लिस्ट जो है वो आने वाली कि कितनी क्या वैकेंसी बची हुई, और उसके बाद फिर सेकेंड आ चुका था, है ना, थर्ड वाला आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ सकती है। देखो क्या है, दाखिला पे चलेंगे, देख लेते हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो क्या लिखा है कि यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट, ये देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे ना तो ओपन हो जानी चाहिए। ओपन 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 ओपन, हाँ ये दिख रहा है, इसमें ये सारी सेकंड लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अलग ही ये सेकंड लिस्ट आ चुकी थी, मैंने एक वीडियो में आपको जानकारी दे दी थी, जिनको नहीं है आइडिया वो देख लेना एक बार। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये लिस्ट में अभी कुछ कुछ नाम आ गए थे और कुछ वेटिंग लिस्ट वाले नाम वगैरह भी इन्होंने दिए हुए। तो ये बचे हुए नाम है, मतलब सीट्स हैं जिन पे इन बच्चों को मौका मिला। और अब हो सकता है कुछ कुछ सीटें और बच जाए, तो एक एक दो दो तीन तीन आपके ये बच्चों की लिस्ट और अभी यहाँ पे सेकंड के बाद थर्ड काउंसलिंग की आ सकती है। ठीक है, अभी देखो क्या है भाई साहब, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्या है भैया, ये देखो यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल में यहाँ पे एक सीधी सीधी जानकारी जो दी हुई है, आप लोग देख लो, दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये लिखा है सेकंड काउंसलिंग में डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट। ये वैकेंसी जो है अब सेकंड वाले, क्योंकि अब क्या होगा, थर्ड मेरिट लिस्ट जो आने वाली है, उस थर्ड मेरिट लिस्ट में बहुत ही कम कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही कम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 150 नंबर पे आ जाएगा, नहीं, जो बाकी के हैं उनमें से 2 4 6 बच्चों को इतना बढ़िया मौका यहाँ पे मिलने वाला है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि कितना कम जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये वैकेंसी पे, वेकेंट सीट कितनी है, क्या है, कैसी है, तो उसका डिस्प्ले होता है। जैसे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सेकंड वाला जो डिस्प्ले हुआ था यहाँ पे, कहाँ गया, ये स्टेटस ऑफ वेकेंट सीट्स। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि बीए बीएड प्रोग्राम के लिए कितनी सीटें जो हैं वो वेकेंट थी सेकंड राउंड के लिए। अब सेकंड राउंड में इन्होंने यहाँ पे ये बता दिया था कि इतनी 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 सीटें हैं, ये अप्रूव्ड। अब वेकेंट सीटें ये है, 3 सीटें यहाँ पे बची हुई थी, तो 3 बच्चों के लिए। अब इसमें भर गई होंगी तो इसकी खत्म, इसकी नहीं आएगी। अगर नहीं भरी होगी एक भी सीट तो उसके लिए भी थर्ड लिस्ट आ जाएगी। कौन सी कैटेगरी का है उस पर डिपेंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे बीएससी एमएससी और इतने सारे प्रोग्राम्स है, वोकेशनल का आप देखोगे तो वोकेशनल में आपको थोड़ी सी मिल सकती हैं ज़्यादा वैकेंसी। देखो यहाँ पे 44 सीटें खाली है भाई इस प्रोग्राम के लिए सेकेंड अलॉटमेंट में। अब थर्ड में तो मुझे लगता है 20 22 25 तो मिल ही जाएंगे, तो जिन बच्चों ने भरा होगा उनके लिए ये स्थितियां यहाँ पे बन जाएंगी और यहाँ पे कम कट ऑफ इसका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एक बार चेक कर लेना और जैसी वैकेंसी आउट हो तो देख लेना और उसके हिसाब से फिर अपने अपने राउंड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। अब चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखना कि जैसी वैकेंसी कल आज आ जाएगी, कल आपकी थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाएगी, तो भैया उसके हिसाब से बिल्कुल प्रिपेयर रहना, फ़ी वगैरह पे कर देना और आगे की फर्दर प्रोसेस जो है ये बताएंगे। ठीक है, तो वो देख लेना भाई कि क्या कैसा क्या करना है, ताकि आप फिर प्रक्रिया में बाहर ना हो जाओ। क्योंकि अब सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आ रही हैं बच्चों की, जो कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि सर मैं भूल गया था, पेमेंट की प्रोसेस नहीं पता था, ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, कैसे जाना है, क्या करना है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। इन छोटे छोटे डाउट्स के कारण क्या हो रहा है, बच्चों की सीट ही चली जा रही है, वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी कारण से ये आपकी यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम चली जाएगी। सो दिमाग में ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को, ताकि आपसे ये गलती ना हो। बाकी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.